2015 में अपनी शुरुआत के बाद से क्रेटा ने इंडिया में 11 लाख से ज़्यादा सेल्स माइलस्टोन हासिल किया है, जिससे ये मारुति ब्रेज़ा और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बाद 10 लाख की सेल्स नंबर को पार करने वाली तीसरी कार बन चुकी है। अभी क्रेटा पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी आएगी। ऑटो एक्सपो 2025 की स्टार्टिंग में ही Hyundai इंडिया ने अपनी इस पॉपुलर एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन 17.99 लाख की एक्स-शोरूम प्राइसिंग पर लॉन्च किया है, जो मार्केट में मल्टीपल ईवी कंटेंडर्स के साथ कम्पीट करेगी। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम क्रेटा इलेक्ट्रिक को कंपेयर करने वाले हैं कर्व ईवी के साथ, जिसने अगस्त 2024 में अपना इंडिया डेब्यू किया था और इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग 17.49 लाख रुपीस है। काफ़ी बायर्स कंफ्यूज होंगे कि आखिर में कर्व के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ जाए या क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ। लेट्स सॉल्व दिस कंफ्यूजन एज वेल। कंपेयर करते हैं दोनों ईवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। क्रेटा ईवी की लेंथ 4340 की मिलती है। कर्व ईवी की लेंथ 4310 की मिल जाएगी। क्रेटा ईवी की विड्थ 1790 की मिलती है। कर्व ईवी की विड्थ 1810 की मिल जाती है। क्रेटा ईवी की हाइट 1655 की मिल जाती है। कर्व ईवी की हाइट 1637 की मिल जाती है। क्रेटा ईवी का व्हील बेस 2610 का मिलता है। कर्व ईवी का व्हील बेस 2560 का मिल जाता है। क्रेटा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 का मिलेगा। कर्व ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 190 का मिल जाता है। क्रेटा ईवी का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलता है। कर्व ईवी का बूट स्पेस 500 लीटर का मिल जाएगा। डायमेंशन वाइज बेहतर लेगरूम स्पेस तो आपको डेफिनेटली क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलता है। साथ ही दोनों में सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक एसयूवी वाला अपर हैंड क्रेटा ही लेकर चल रही है। हालांकि कर्व ईवी विड्थ के मामले में एडवांटेज लेती नजर आ रही है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सिमिलर ही है और 500 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके कर्व ईवी का पलड़ा भारी रहेगा। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। क्रेटा ईवी की बात करें तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, जिसमें से 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 473 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और 42 kWh बैटरी पैक के साथ 390 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। कर्व ईवी की बात करें, इसके 55 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 585 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 45 kWh बैटरी पैक के साथ 502 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। देखो यहाँ पर वर्सेटिलिटी तो आपको दोनों एसयूवीज में मिलने वाली है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी और रेंज के मामले में कर्व ईवी अपर हैंड लेके चल रही है। इस मामले में कर्व ईवी का कोई कंपटीशन नहीं है। कर्व ईवी के साथ आपको कंपैरेटिवली बड़े बैटरी पैक्स देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा असर एसयूवी की ओवरऑल रेंज को लेकर के क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए पावर की बात कर लेते हैं। क्रेटा ईवी का 42 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 133 bhp और 200 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। 51.4 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 169 bhp और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कर्व ईवी की बात करें तो इसका 45 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 148 bhp और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 55 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 165 bhp और 215 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। देखो अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर छोटी बैटरी पैक के मामले में कर्व ईवी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, वही बड़ा बैटरी पैक क्रेटा ईवी का कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हो तो वहाँ पर कर्व ईवी का पलड़ा भारी है। एक बार फिर क्रेटा ईवी अपनी चमक यहाँ पर खोती नजर आ रही है। चार्जिंग की बात कर लेते हैं। क्रेटा ईवी का 42 kWh बैटरी पैक अपने 11 किलोवाट एसी चार्जर से 4 घंटे में 10 to 100% चार्ज हो जाता है, जबकि 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 58 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज होता है। इसका दूसरा बैटरी पैक 51.4 kWh अपने 11 किलोवाट एसी चार्जर से 4 घंटे 50 मिनट में 10 to 100% चार्ज होता है, जबकि 50 किलोवाट डीसी चार्जर से 58 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। कर्व ईवी की बात करें तो इसका 45 kWh बैटरी पैक 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से 17 आवर्स एंड 30 मिनट्स में 10 to 100% चार्ज होता है। 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 6 आवर्स 36 मिनट्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 60 किलोवाट डीसी चार्जर से 40 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। इसका 55 kWh बैटरी पैक 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से 21 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 7 आवर्स 54 मिनट में 10 to 100% चार्ज हो जाता है। इसके अलावा 70 किलोवाट डीसी चार्जर से 40 मिनट में ये 10 to 80% चार्ज होता है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज अगर सबसे पहले हम क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करें तो इस एसयूवी के डिज़ाइन से हम भली भांति परिचित है और काफ़ी हद तक ये आईसीई क्रेटा ही लगती है, क्योंकि ओवरऑल सिल्यूट वही है,
लेकिन ये स्पेसिफिक ईवी एलिमेंट्स को शामिल करती है। इनमें इनबिल्ट इन चार्जिंग पोर्ट के साथ पिक्सेलरेटेड ग्राफिक ग्रिल, कूलिंग और एरोडायनामिक्स को बढ़ाने के लिए एक्टिव एयर फ्लैप्स, पिक्सेलरेटेड फ्रंट एंड रियर बम्पर और लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर के साथ लार्ज 17 इंच के एरो अलॉय व्हील शामिल है। बाकी फीलिंग रेगुलर क्रेटा जैसी ही मिलती है। टॉक अबाउट कर्व ईवी, टाटा की नई सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज के साथ आने वाली ये ब्रांड की पहली कूप एसयूवी है और इसमें भी स्ट्राइकिंग डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक ईवी एलिमेंट्स के साथ में। हालांकि इसमें एरोडायनामिक्स का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही रियर प्रोफाइल स्पेशली आपको उरुस की याद दिलाएगा। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, powered and folding ORVMs, rain sensing wipers, all-wheel disc brakes, rear defogger, rear spoiler, front and rear parking sensors, electronic boot opening, sequential turn indicators, panoramic sunroof, auto headlamps, shark fin antenna, fully width corrected LED tail lights, कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। क्रेटा ईवी में रियर वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व ईवी में फीचर आपको नहीं मिलता ड्यू टू कूपे डिजाइन। कर्व ईवी में हेलोजन फोग लाइट्स मिल जाती है, जबकि क्रेटा ईवी में फोग लाइट्स नहीं मिलती। कर्व ईवी में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। कर्व ईवी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा ईवी में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। क्रेटा ईवी में 22 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है, जबकि कर्व ईवी में 11.6 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको एक्टिव एयर फ्लैप्स मिल जाते हैं फ्रंट बम्पर के पास, लेकिन कर्व में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ईवीज का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन मुझे पर्सनली कर्व ईवी के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, rear armrest with cup holder, cooled glow box, front and rear USB charger, 3 drive modes, leatherette upholstery, adjustable rear seat headrest, V12 चार्जिंग और एयर प्योरीफायर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि कर्व ईवी में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। कर्व ईवी में 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड 8-वे मैनुअली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट्स मिलती है। कर्व ईवी में इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। कर्व ईवी में टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में फिजिकल HVAC कंट्रोल्स मिलते हैं। कर्व ईवी में 12.29 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। कर्व ईवी में 9 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम मिल जाते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 8 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में रियर पैसेंजर स्टेबल मिल जाते हैं, जबकि कर्व ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक में मर्सिडीज लाइक ड्राइव सिलेक्टर दिया जा रहा है स्टीयरिंग व्हील के पीछे, जबकि कर्व ईवी में आपको नॉर्मल गियर सिलेक्टर दिया जाता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले टाटा कर्व की बात करें तो इस एसवी ने रिसेंटली ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार हासिल किए हैं, सो ड्यूरेबिलिटी आपके लिए मेजर कंसर्न नहीं होगा यहाँ पर। वही क्रेटा ईवी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इससे भी आप एटलीस्ट 5 स्टार ही एक्सपेक्ट करके चलो, क्योंकि इसके रेगुलर काउंटर पार्ट क्रेटा के ओल्ड मॉडल की क्रैश टेस्ट रेटिंग जो भी हो, लेकिन करंट सिनेरियो में क्रेटा अपने एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस मिलती है और ऐसे में इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अभी ड्यूरेबिलिटी को लेकर कुछ कहा जाना जल्दबाजी हो सकती है, इसलिए स्टिल हम 3 स्टार वाली रेटिंग को ही कंसिडर करके चलेंगे क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए। बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की तो आपको लेवल 2 ADAS दोनों ही ईवीज दे रही है, जो आपकी ओवरऑल सेफ्टी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। दोनों एसयूवीज में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, TPMS आपको दोनों एसयूवीज देती है।
दोनों में आपको 8 साल की बैटरी वारंटी दी जा रही है, साथ ही 3 साल की वारंटी पीरियड में दोनों गाड़ियां मिलती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में आपने गौर किया होगा दोनों ईवीज में ऐसे कई सारे एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स है जो कि सिमिलर है। हालांकि कुछ एक ऐसे फीचर्स है जो सिर्फ कर्व ईवी दे रही है और कुछ फीचर्स क्रेटा ईवी लेके चलती है। लेकिन इन सब से हट के अगर हम बात करें ओवरऑल डायमेंशंस, पावर ट्रेन और सेफ्टी की, तो वहां पर कर्व ईवी का पलड़ा भारी है। इसलिए यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहले केस में अगर आपको कूपे लाइक एसयूवी डिज़ाइन पसंद नहीं है और आपको एक अच्छे लेगरूम वाली ट्रेडिशनल बॉक्सी स्टाइल प्रैक्टिकल ईवी चाहिए, पावर ट्रेन आपको डिसेंट मिलने चाहिए, ओवरऑल फीचर्स अच्छे हो, तो आप क्रेटा ईवी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज वाली एक ऐसी कूपे डिज़ाइन इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए जिसमें स्पेशली आपको वो सब कुछ मिले जो आप एक रिलायबल ईवी से एक्सपेक्ट करते हो, पावर ट्रेन्स दमदार हो, एक्स्ट्रा सेफ्टी वाला प्रॉमिस मिले और इंटीरियर स्पेस बेहिसाब, तो मेरा रिकमेंडेशन कर्व ईवी रहने वाली है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इन दोनों ईवीज में से कौन सी ईवी सबसे बेटर लगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।